आदाब 11 बजे की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जम्मू कश्मीर को लेकर बिला वजह मसला पैदा करने की पाकिस्तान और चीन की कोशिश नाकाम हो गई है। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत करने वाली चीन की तजवीज़ गिर गई है। CDS जनरल बिपिन रावत ने रायसीना डायलॉग के दौरान कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि जब तक हम दहशत गर्दी की जड़ तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमें ये लड़ाई जारी रखनी होगी। CDS जनरल PP रावत ने दहशत गर्दी पर पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर इक़्तिसादी और सिफारती इक़दाम दहशत गर्दी को रोकने में कामयाब नहीं होते हैं तो ऐसे में भारत को सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। दिल्ली में मुनक़िद बावक़ार रायसीना डायलॉग में आलमी चैलेंजों भारत के रोल को लेकर बातचीत हो रही है। इस इजलास का आज आखिरी दिन है। इजलास के दूसरे दिन कल वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने रायसीना डायलॉग में कहा कि हम दहशत गर्दी से सख्ती से निपट रहे हैं। अब हम बचने वाले नहीं बल्कि फैसले लेने वाले बनेंगे। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने कहा कि एक वक्त था जब हम काम के मुकाबले बातें ज़्यादा किया करते थे, लेकिन अब तब्दीली आ रही है। वज़ीर ख़ारजा ने भारत चीन रवाबित पर कहा कि दोनों ममालिक के लिए रवाबित में तवाज़ुन अहम है, हमें एक दूसरे के साथ चलना होगा। रूस और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव ने कहा कि भारत और ब्राज़ील का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि तरक्की पज़ीर ममालिक को मुनासिब मकाम दिया जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में भारत के साथ अपनी रवायती दोस्ती पर भरोसा ज़ाहिर किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ख़त्ते की सूरत हाल पर अपने नज़रियात से वज़ीर आज़म को बाखबर कराया। बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि बहरी हिंद खत्ते में चीनी बहरिया की मौजूदगी तेज़ी से बढ़ रही है और भारतीय बहरी मिशन उन पर नज़र रख रहा है। रायसीना डायलॉग में पैनल डिस्कशन के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के जहाज़ भारत के खुसूसी इक़्तिसादी शोबे में दाखिल हो गए। उन्होंने कहा कि ये भारत के मफादात को मुतासिर करता है। ओडिशा के कटक के नरगुंडी रेलवे स्टेशन के पास घने कोहरे की वजह से आज मुंबई भुवनेश्वर लोकमान्य तिलक मार्ग टर्मिनस एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हादसे में 20 मुसाफिरों के जख्मी होने की खबर है। इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची टीम ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। इस हादसे में किसी की मौत की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। जख्मियों को अस्पतालों में दाखिल कराया जा रहा है। पार्लियामेंट का बजट इजलास आइंदा 31 जनवरी से शुरू हो रहा है और ये इजलास 3 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कुछ दिनों की तातील रहेगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 31 जनवरी को सुबह 11 बजे पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों और लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। बजट इजलास के पहले मरहले में दोनों ऐवानों की कार्रवाई 11 फरवरी को मुलतवी हो जाएगी और फिर दूसरा मरहला 2 मार्च से शुरू होगा। जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ मोदी हुकूमत ने बड़ी पहल की है। 18 जनवरी से 23 जनवरी के दरमियान 36 वज़रा जम्मू कश्मीर जाएंगे और 6 दिनों में तकरीबन 60 मकामात पर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। दफ़ा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को होने वाले फ़ायदे के बारे में लोगों को जानकारी देंगे और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े से मुताल्लिक़ मरकज़ के मंसूबों पर भी लोगों से बातचीत करेंगे। दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि निर्भया इज्तिमाई असमत दरी और कत्ल के 4 कसूरवारों को तय प्रोग्राम के मुताबिक 22 जनवरी को फांसी देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनमें से एक की रहम की दरख्वास्त सदर जमहूरिया के पास इल्तवा में है। दिल्ली हुकूमत ने कहा कि जेल ज़ाब्तों के तहत मौत का वारंट जारी करने के लिए बेकसूरों की रहम की दरख्वास्त पर फैसला आने का इंतजार करना पड़ता है। इस सिलसिले में मुतासरा की माँ का कहना है कि 4 कसूरवार अपनी फांसी को टालने के मकसद से रहम की दरख्वास्त दाखिल करके अमदन कानूनी अमल में ताख़ीर कर रहे हैं। अदालत ने दिल्ली हुकूमत और निर्भया के वालिदैन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। मामले की आइंदा समाअत आज दोपहर 2 बजे होगी। खबरों में इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।